तुम तो मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअत कहते हो ना। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ऐ इंसान, हर इंसान का मिलाद कुरान में लिखा है। चश्मे इकवाम पे नजारा अबद तक देखिए, रिफअत शाने वरफ आना लका जिक्र देखिए। मिलाद अरबी जुबान का एक लफ्ज है, इसके मानी है पैदाइश। याद रखें, मिलाद महलूक का होता है। तो पहली बात जो ये पता चली कि मिलाद मनाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महलूक में से ही समझते हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक मानते, या उसका शरीक मानते, या उसका जुज मानते, या उसकी मिसल जानते, तो कभी मिलाद नहीं मनाते, क्योंकि मिलाद खालिक का नहीं होता, खालिक पैदा नहीं होता, महलूक पैदा होती है, और जो चीज पैदा हो मिलाद भी उसी का होता है। आप लोग हमसे पूछते हो कि मिलाद कहाँ लिखा है, तो सुन ऐ इंसान, तेरा मिलाद भी कुरान में लिखा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिलाद कुरान में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद भी कुरान में, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मिलाद भी कुरान में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद भी कुरान में, बल्कि हर इंसान का मिलाद कुरान में है। सूरह मरियम की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वस्सलामु अलैहा यौमा वुलिद, जब तू पैदा हुआ। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ऐ नबी, तेरे यौम पैदाइश के दिन पर सलाम हो। इस आयत में हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। अब बताओ, अल्लाह अपने नबी की पैदाइश के दिन पर सलाम भेजे, और वो जो नबियों का ताजदार है, जो अफजल अल बशर है, जो अफजल अल महलूक है, जो अफजल अल मलाइका है, जो शफीए महशर है, जो वजह कायनात है, और जो अफजल अल अंबिया है, और जो अल्लाह का एहसान अजीम है, जो वजह कायनात है, जो इतना शफीक नबी है, हम उसका मिलाद ना मनाएं तो क्या करें? हम उसकी आमद के चर्चे ना करें तो क्या करें? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पर सलाम ना भेजें तो क्या करें? जब अल्लाह अपने नबियों के जो यौम वुलद, यौम पैदाइश के दिन अल्लाह सलाम भेज रहा है। हजरत मरियम जो अल्लाह की नबी भी नहीं है, वलिया है, अल्लाह वलियों के विलादत के दिन पर सलाम भेजे, और हम उस नबी जो वजह कायनात है, जिनकी वजह से अल्लाह कहता है, मैं ऐ मोहम्मद तुझे ना बनाता तो ना आदम बनाता, ना जमीनो आसमान बनाता, ना शजो हजर बनाता, हत्ता कि कुछ भी ना बनाता है मोहम्मद अगर तुझे ना बनाता। तो क्या हम जो वजह कायनात है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामुल अंबिया है, क्या हम उनकी विलादत के दिन पर सलाम ना भेजें? क्या हम उनकी आमद के चर्चे ना करें? क्या हम उनके जिक्र अज़कार की महफिलें ना करें? हाथ धो दिए, आपकी अकल घास में चली गई है। कुरान पढ़ा नहीं कभी? कुरान पढ़ो। कुरान तो सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है, कुरान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहा है, और आप अभी तक यहाँ अटके हुए हो कि मिलाद कहाँ है लिखा है, दिखाओ कि मिलाद कहाँ लिखा है। जो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, और जो लुआब दहन मुबारक नीचे नहीं गिरने देते थे, क्या अल्लाह को कम तक मेरा नबी वजू करे नीचे पानी न गिरने देना साहबा, या मेरा नबी लुआब दहन फेंक के नीचे गिरने देना? या रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा किया करो, लेकिन साहबा ये करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल बड़ा पसंद था, आपने कभी रोका भी नहीं। मोहब्बतें पूछ-पूछ के नहीं होती। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने मिलाद बनाया, फरिश्तों ने मिलाद बनाया, हर नबी ने मिलाद बनाया, सहाबा ने मिलाद बनाया, दलीलों पे अंबार लगा दिए, लेकिन आप हो के फिर भी आप दस से मस नहीं होते, अकलों पे पर्दे हो। सही है ना, कुरान की आयत है, और शीशे पगला के कानों में डाल दिए गए, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, समझते नहीं, सोचते नहीं, और तहकीक नहीं करते। कुरान करीम हमारे पास है, तहकीक करो, देखो। इसलिए नहीं देखते, मोहब्बत से इसलिए नहीं पढ़ते, क्योंकि जब पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद साबित होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैर साबित होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना साबित होगा, आपकी बशरियत नूरानी साबित होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकायात साबित होंगे। इसलिए आप भूल से आप नहीं हो, इसलिए कुरान करीम को सही लफ्ज़ के साथ सही नहीं पढ़ते, तफसीर के साथ।